नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। हमने जो कल पढ़ा था बच्चों, हमने संधि का दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी। हमने कल जो हम स्टार्टिंग कर चुके थे, अच्छे से मैंने आपको डिफाइन भी किया था और आप लोगों की अच्छे से समझ में भी आया होगा। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ी थी और आप लोगों को अच्छे से दीर्घ स्वर संधि समझ में भी आई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं, जितना हमने पढ़ लिया था हम उससे आगे चलते हैं, आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि संधि को आप लोगों को ऐसे समझाया जाए कि आप लोगों को संधि आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो हिंदी को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कहीं और हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक बार पढ़ लो काफ़ी है, एक बार ऐसे पढ़ो, एक बार ऐसे पढ़ो कि पूरी गहराई में चले जाओ। बच्चों, नदी पार तभी होती है जब आप उसमें गोता लगाते हो। आपको उसमें नदी पार करने के लिए आपको उसमें तैरना होगा, आपको उसे तैर के क्रॉस करना होगा और बार बार उसकी गहराइयों तक जाना भी होगा। जब भी तो तैरते हैं, जब तैरोगे तो हाथ पैर चलाओगे, अच्छी तरह तैरने की कोशिश करोगे तो पार कर जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे, वापस दोबारा जाना पड़ेगा और वापस से फिर के आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक बार ऐसे पढ़ लो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया जाता है अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, याद करें, साथ साथ नोट करते रहे और साथ साथ घर पे याद करते रहे। जितना मैंने कल आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छे से तैयार किया होगा। तो अब हम उससे देखते हैं, सबने नियम लिख लिए होंगे तो एक बार नियम को पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ। संधि दीर्घ स्वर संधि में होता है। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि जब एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले दो स्वरों के दो स्वरों का जब मेल होता है तो उनके मेल होने पर वे अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का हम एग्जाम्पल देख रहे थे, तो अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी बच्चों। अच्छी तरह जैसे जो भी नियम है उन नियम में सबसे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। टाइम कितना भी लग जाए, आपके पास अभी अच्छा टाइम है तो उसका यूज़ करिए अच्छे से। दीर्घ स्वर संधि, बच्चों दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको डेफिनेशन इसकी कल अच्छे से बता दी थी और इसकी जो नियम थी मैंने आपको नोट कर दी थी, तो आप लोग भी अच्छे से नोट कर चुके होंगे। अब उससे आगे चलते हैं। बार बार मैं आपको नियम नहीं लिखवा सकता कि बार बार कि ए प्लस ए से बनेगा आ, ऐसा नहीं होता बच्चों। मैंने आपको नोट कराए हैं, आपने अच्छे से नोट भी किए होंगे। आपने अच्छे से बच्चों इसे नोट भी किया होगा, तो अब उन नियमों को आपने पढ़ा भी होगा, तो बार बार नियम नहीं लिखते, सीधा पढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे एग्जाम्पल हैं उन्हें देखते हैं। हम देखते हैं वीरांगना। नोट करिए, कैसे बना होगा। मैंने आपको बताया था जब भी किसी संधि नियम से बने शब्द को उसके मूल रूप में तोड़ना होता है तो हम इस प्रकार से तोड़ते हैं। जैसे हमने देखा वीरांगना। सबसे पहले तो आप देखिए वीरांगना, जब आप वीरांगना बोलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हो। जैसे वीरांगना, रुके ना, वीर के बाद कुछ सेकंड के लिए रुके हो आप। देखना, ध्यान से बोल के देखो, वीरांगना। थोड़ा सा झटका आता है, हल्का सा, तो वो जो झटका आता है वहीं से शब्द को तोड़ा जाता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा ही होता है, कह नहीं सकते, ऐसा ही होता है कि हम इस प्रकार तोड़ते हैं कि जो हमारा पहला जो शब्द होता है, जब हम उसे तोड़ते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, वे अर्थ से पूर्ण होते हैं। ठीक है, जब भी आप तोड़ोगे तो दोनों शब्द को देखना, उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तोड़ते हैं वीर प्लस अंगना। वीर प्लस, ठीक है, ठीक है बच्चों, वीर प्लस अंगना में तुमने किसको तोड़ दिया है। अब वीर, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप पहला वाला वर्ड देखिए, क्या है वीर। वीर का अपना एक अर्थ होता है। उसके बाद हमने देखा रे आया, रे के नीचे हलंत नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये स्वर सहित है, अर्थात इसमें स्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं वीर, स्वर इसमें है, तो वीर ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, अर्थात एक ही स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं है, क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या है, ए।
इधर ए पहले से आ रहा है, ए और ए से क्या बनेगा, ऐसे ए और ऐसे बनेगा आ, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। ठीक है, आ, ये ए और ये ए, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आ आएगा। तो हम देखते हैं वीर, इसका पहले का ए खत्म हुआ, वीर, और इसका भी ए गया, तो दोनों के स्थान पे क्या ए आ जाएगा। और आ की मात्रा नहीं होती, आ की सॉरी मात्रा होती है तो वीरांगना। ठीक है, हो गया वीरांगना, अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक दो एग्जाम्पल इसका और देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो हम देखते हैं अस्ताचल। अस्ताचल, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। अस्त अचल, सॉरी, अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ए, और इसका तय के बाद ए की साउंड है और अचल से पहले भी ए की साउंड है, प्लस ए। ए और ए जब मिले तो अपने दीर्घ रूप में आ गए आ में, तो इस ए और इस ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आ। तो यहाँ पे जो ए है, तय के साथ जो इस ए की साउंड आती है उस ए को हम हटा देते हैं और अचल वाले ए को भी हटा देते हैं, दोनों की जगह क्या रखते हैं, आ। जैसे अस्त लिखते हैं पहले तो, अस्त, आ की मात्रा और चल, क्या बन गया, अस्ताचल। बच्चों ये इतना ही आसान है, बस आप लोग इसे अच्छे से समझिए, कोशिश करिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक ए के लिए एक लास्ट एग्जांपल है हमारा, उसके बाद हम आ वाले नियम पे आ जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं परमार्थ। परमार्थ, परमार्थ को हम कैसे तोड़ सकते हैं, परमार्थ को हम तोड़ सकते हैं परम प्लस परम प्लस अर्थ में हम इसको तोड़ सकते हैं, अर्थात इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो परम अर्थ, ठीक है, तो परम, परम में अंतिम क्या है, मैं, परम को हमने देखा। तो परम में बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे समझ में। अगर हम परम को देखते हैं, पे, पे के साथ ए प्लस रे, रे के साथ भी ए के साथ ए होगा, ए प्लस में, ये आपका बनता है, ये वर्ण विच्छेद हो गया, ये इसका वर्ण विच्छेद है। ठीक है, ये इसका वर्ण विच्छेद है। बच्चों मैं मार्कर में साइड डाल लेता हूँ, एक सेकंड। ये इसका वर्ण विच्छेद है। उसी प्रकार जब हम परम को बोलते हैं तो मैं की साउंड आती है, जो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं एक अमात्रिक स्वर होता है और मैं की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जब मैं की कोई भी मात्रा नहीं होती तो उसे अमात्रिक स्वर कहते हैं, इसी कारण क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये अमात्रिक स्वर है तो परम के बाद क्या आएगा, ए। तो परम के साथ मैं में क्या होगी साउंड, साउंड ए की है। तो हम देखते हैं ए प्लस अर्थ में ए पहले ही आ जाता है ये, तो ए प्लस ए एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस ए, ए प्लस ए। अब आप लोग बता सकते हो अच्छे से, ए और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ, क्योंकि एक ही मूल स्थान से होते हैं उच्चारित तो अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। तो ए और ए मिलकर क्या बने, आ। तो ये वाला ए और ये वाला ए दोनों को हटा देंगे, इनके स्थान पे क्या आ जाएगा, ए। तो परम में ए हटाएंगे, पे, रे और मैं हटा दिया, मैं ए ये वाला हटा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आ का साउंड, आ की मात्रा आ, ये वाला हट गया, इसके स्थान पर भी ये वाला आ है और रत बच गया, वो सॉरी रे और थे बच गया। ठीक है, तो क्या बच गया, परमार्थ हो गया। परमार्थ ऐसे बना था ये परमार्थ। ये परमार्थ था संधि नियमों से बना हुआ, ये संधि विच्छेद किया, वापस मैंने आपको बना के दिखाया परमार्थ कैसे बना था। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये सब ज़्यादातर हमने जो देखे हैं ये ए प्लस ए के नियम से बने हुए शब्द देखे हैं। अब हम देखते हैं आ वाले। बच्चों समझना आवश्यक है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएगा वही समझा सकता है या फिर जो वो पढ़ाता है वही बेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो यहाँ भी सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं होता कि जो बड़े बड़े सेंटर है कि वही बस पढ़ा सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। ठीक है, वो सब पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई किसी परिस्थिति में हो सकती है और कोई भी अच्छा पढ़ा सकता है। बस आप लोगों को समझ, जो आपकी समझ, जहाँ से आपको पढ़ने के बाद समझ में आता है वो बेस्ट है। कोई कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। बेस्ट वो होता है जो बच्चे की समझ में आता है, जिसे बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आ प्लस आ। ठीक है, अब हम इसके नियम को देखते हैं कि आ और आ कि जब मिलने पर क्या बनेगा। क्योंकि ये दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं तो अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे और इनका दीर्घ रूप ही क्या होता है, आ। अपने ही दीर्घ रूप में जाएंगे। अब जैसे ए और ए मिलकर भी आ बनता था और आ का दीर्घ रूप भी आ ही होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका गर्भाधान। ठीक है बच्चों, गर्भाधान हमारा शब्द क्या है, गर्भाधान। ठीक है, हमारा शब्द क्या होगा, गर्भाधान। ठीक है, हम इसको तोड़ते हैं, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद होगा गर्भ, गर्भ प्लस क्या बनेगा, धान। आधान। ठीक है, ये होगा बच्चों आपका गर्भाधान का होगा गर्भ प्लस आधान। ठीक है, गर्भ प्लस आधान हम देखें रहे हैं बच्चों ए और आ से मिल बने हुए। ठीक है, ये ए है, ये आ है, इससे क्या बनेगा, बड़ा आई बनेगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं क्योंकि ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ए और ए जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, आ। क्या बनते हैं, आ, क्योंकि ये भी कंठ से और ये भी कंठ से उच्चारित होता है। तो जब दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं तो अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं, अर्थात इनका दीर्घ रूप क्या होगा, आ। ठीक है, अब हमने देखा गर्भाधान। गर्भाधान में बना है गर्भ प्लस आधान का वर्ण विच्छेद हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या है, साउंड है ए की प्लस आ, इनका दीर्घ रूप क्या होगा, आ। ठीक है, हाँ, तो इस ए के स्थान पर और इस आ के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। जैसे गर्भ तो हम ऐसे ही लिख देंगे, आ की मात्रा होती है क्योंकि स्वर कभी बीच में पूरा नहीं आता, आ, और ये आ भी हट गया तो क्या बच गया, धान। धान तो क्या बन गया, गर्भाधान। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, गर्भाधान। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं जो अगला हुआ है वर्ड है
जलागम, जलागम। तो इसका संधि विच्छेद करिए, आप खुद कर सकते हो। कैसे? जल प्लस आगम, जल प्लस आगम, जल प्लस आगम। अब आप बोलोगे अगम, अगम भी तो कर सकते हैं। नहीं, अगम कुछ नहीं, आगम होता है। ठीक है, जल का होगा जलागम। ठीक है, जल प्लस आगम, जल प्लस आगम। जल का ए का स्वर और यहाँ पे आ, ये दोनों मिले तो क्या बन गए? ए प्लस ए क्या बने? आ। अपने दीर्घ रूप में आ गए, ये दोनों हट जाएंगे तो किसकी मात्रा? आ की साउंड आएगी और आ की ही मात्रा आएगी। जल से ए हटा तो क्या बना? जल। ऐसा ही ले के बाद आ की साउंड, आ की मात्रा आ जाएगी। आ, ये वाला हट गया, इसके स्थान पर ये आ गया और यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या बच गया? गम। तो क्या बन गया? जलागम बन गई, जलागम। ठीक है बच्चों, जलागम हो गया। अब देखते हैं रत्नाकर। रत्नाकर। अब रत्नाकर कैसे लिखेंगे कि उसका संधि विच्छेद करिए। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ठीक है, इसको बनाइए रत्न प्लस आकर, क्या बनेगा? रत्नाकर। ये ऐसे नहीं बनता कि तुक्का लगा दिया, पेपर में बैठे वहाँ पे लिखा हुआ है रत्न प्लस आकर तो रत्नाकर। ऐसे बहुत सारे शब्द होते, तुक्का लगा सकते हो आप, लेकिन तुक्के से सब कुछ सही नहीं होता। आपने तुक्का लगा दिया, रत्न प्लस आकर पढ़ा, यार रत्नाकर लग रहा है, लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके नियम है, जो संधि के नियम है उनके अनुसार ही बनता है। हर बार सही नहीं होता, तो इसी नियम को याद रखिए। रत्न प्लस आकर करा तो यहाँ पे क्या है? ए की साउंड, ए, और ये क्या है? आ। क्या बन गया? ए और आ एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? आ। क्या हो गया? रत्नाकर। रतन ऐसे लिख दिया, ए हटा यहाँ से, ये वाला आ जाएगा, आ की मात्रा, इसके स्थान पर भी आ, ये मात्रा हमने पहले लगा दी, क्या बच गया? कर। क्या बन गया? रत्नाकर। ठीक है, हो गया। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, साथ साथ नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं, ठीक है, हो गया। अब इसे रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसे रब कर दिया है, आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अब एक अगला नियम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों को संधि ऐसे पढ़ाई जाए, आपको हिंदी ऐसे पढ़ाई जाए कि एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसे ही रिवीजन करोगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस साथ साथ रिवीजन करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम दीर्घ स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि 11 स्वरों के मेल के नियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आ प्लस ए क्या बनेगा? आ। यही होगा ना। आ भी कंठ से उच्चारित होता है, ए भी कंठ से उच्चारित होता है, और दोनों के मेल से क्या बनता है? आ बनता है, आ। ठीक है, ए प्लस ए क्या बना? आ। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, शायद आप लोगों को ना दिखाई दे। आ प्लस ए क्या बनेगा? अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे, आ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी आपको एग्ज़ाम में विद्यार्थी भी दे सकता है, आपको एग्ज़ाम में आपका ये भी दे सकता है, सब ये संधि विच्छेद भी दे सकता है। उससे संधि विच्छेद से पूछेगा क्या बनेगा, या आपको विद्यार्थी दे लेगा, बोलेगा संधि विच्छेद करिए, किस नियम से बना है, किसका एग्जाम्पल है, ये सब कुछ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी किससे कैसे कर सकते हैं? इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, विद्या प्लस
अर्थी। विद्या में अब देखिए बार बार आपको बताया जाता था कि ए की साउंड, ए की साउंड, ए की साउंड, ए की साउंड, इसके साथ ए है जो आपका स्वर है, ए मात्रिक स्वर है। अब आप लोगों को शायद थोड़े बहुत कमी अगर रह रही होगी क्लियर होने में तो वो भी हो जाएगा। देखिए जैसे विद्या में ये किसकी साउंड है, आ, और आ की तो अपनी मात्रा होती है तो आपको मात्रा यहीं पे दिखाई देती है, इसलिए ये क्या हो गया आ। वहाँ पे ए साउंड थी उसकी मात्रा नहीं होती, इसलिए वहाँ पे हमें देखना होता था। यहाँ पे आ तो खुद दिखाई दे रहा है, उसकी एक मात्रा होती है, तो विद्या आ प्लस एक स्वर ये हो गया और यहाँ पे ए आ गया। क्या हो गया, ए कंठ से, आ कंठ से और ए भी कंठ से, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं और दोनों के मेल अपने दीर्घ रूप में चला जाएगा, क्या बनेगा आ। अब इन दोनों के स्थान पर हम आ को लिख सकते हैं, जैसे विद्या, ठीक है, विद्या। ये आ हटा दिया हमने, ये मत सोचो कि हमने ऐसा कैसे लिख दिया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हमने इसे हटाया यहाँ से और इसकी मात्रा को लिखा, यही नियम कहता है। वैसे लिखा तो वो पहले से आ था, लेकिन नियम कहता है कि ऐसा ही होगा। विद्या प्लस अर्थी, ए गया, ए के स्थान पे क्या आ हमने पहले से ही लगा दिया है, तो क्या बन गया रथी, और आ गया क्या बन गया विद्यार्थी, आ गया विद्यार्थी। अगला जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया आपका विद्याभ्यास करते हैं, चलो, या फिर करते हैं सेवार्थ। थोड़ा सा अलग होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी तो वैसे पहले होगा, विद्यार्थी भी ऐसे हो जाएगा, तो हम करते हैं सेवार्थ। सब इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, सेवा प्लस अर्थ। आ, एक स्वर तो आ हो गया, प्लस के बाद एक स्वर ए हो गया, तो ए और आ और ए के संयोग से क्या बनेगा, बनेगा आ। ठीक है, यहाँ से आ हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे इसकी मात्रा, और ये ए भी हटा तो इसकी मात्रा आ पहले से ही, तो रथ, क्या बन गया सेवार्थ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अब हम देखते हैं तथापि। तथापि, तथापि इसे तोड़ सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करिए, तथा प्लस अपि। ये मत सोचिए बच्चे कि ई तो यहाँ पे भी हम इसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम देखते हैं पहले वाले स्वर को यहाँ पे अंतिम वाले को। तो यहाँ पे क्या है, आ है, तो आ प्लस ए क्या बना, अपना दीर्घ रूप में आ गए आ। ठीक है, आ प्लस ए अपना दीर्घ रूप क्या हो गया आ। तथापि ये आ हटा और ये वाला ए, तो इस आ के स्थान पे ये वाला आ जाएगा, इसकी मात्रा, तथा ये वाला ए हटा, इसके स्थान पे इस वाले की मात्रा, ये आ पहले से हमने लिख चुके हैं, तो क्या बच गया पी, क्या हो गया तथापि। तथा प्लस अपि, तथापि। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक और बताऊं, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, कदाचित। क्या हो गया, ये आप लोगों को बताना है, आप लोगों को कॉपी बनाना है अपनी, बनाइए। कदाचित, सॉरी कदापि होगा था ना, कदापि करना था हमें। कदापि, कदा प्लस अपि, सेम ऐसे ही होगा, क्या हो गया कदापि। जो आपका कदाचित था ये मत सोचना मैंने नहीं बताया, वो भी ऐसे बनेगा, कदा प्लस अचित। ठीक है, कदा आ प्लस ए क्या बन गया आ, तो कदा और चित बाद का कदाचित। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको, क्योंकि वो आप लोग बना लोगे, इतना आप लोगों को हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया वो, कदा प्लस अचित हो जाएगा वो, तो कदा। ठीक है, तो कदा हो गया, कदा का आ और चित का, अचित का ए, क्या हो गया ए, और आ और ए क्या बना आ, तो वहाँ से आ हटा और लास्ट वाले से ए हटा, तो क्या आ गया आ, अपने दीर्घ रूप में आ गया, तो कदा प्लस अचित का हो गया कदा,
और उसके उधर से ए हटा, क्या बना? चित। तो कदाचित। अब जो अगला देखते हैं हम देखते हैं आपका आ और आ प्लस आ, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे। दीर्घ रूप किसका क्या होगा? आ। ठीक है, अब हम देखते हैं आ प्लस आ दोनों कंठे से उच्चारित होते हैं, दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा? एक अपना दीर्घ रूप आ जाएगा, महाशय। महाशय। संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस आशय में होगा, क्या होगा? महा प्लस आशय। अर्थात देखिए, महा किसकी साउंड आती है लास्ट में? आ की। तो आ प्लस यहाँ पे आ है तो आ, सेम क्या हो गया? कंठ से उच्चारित होने वाले अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे आ। ठीक है, महा प्लस आशय अपना दीर्घ रूप में आ गए। इस आ को और इस आ को दोनों को हटाएंगे, इनके स्थान पे क्या आएगा? ये वाला आ, इसकी मात्रा आएगी तो क्या बनेगा? महा, इसकी मात्रा, इसका भी ये मात्रा हो जाएगी, और शय क्या बन गया? महाशय। ठीक है, महाशय हो गया महाशय। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा प्रेक्षागार। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद करिए। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा बताइए बच्चों? देखिए, प्रेक्षा प्लस आगार। ठीक है, प्रेक्षा प्लस आगार, आ प्लस आ, क्या बना? आ। दीर्घ रूप में आ गया, ये आ हटेगा और ये भी हटेगा, इनके स्थान पर दोनों ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेक्षा, ऐसा का ऐसा ही, इस वाले आ की मात्रा, ये इस वाले के स्थान पर भी ये वाली मात्रा, गार। ठीक है, देखा बच्चों कितना आसान है सब कुछ। भाई हमने देखा कि दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होता है और दोनों के मूल एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने पर हमारा जिसमें जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने पर जो नियम बना उसके अनुसार ये अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। दीर्घ रूप क्या होगा? आ। ठीक है, तो आसानी से हो गया ना बच्चों ये। अब हम देखते हैं रत्नाकार। ये बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि में, लेकिन रत्न प्लस आकार से बनेगा। ये रत्न प्लस आकार से जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसे नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप इसको घर से करिएगा, आप लोग कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। रचनात्मक। ठीक है, बस ऐसे वर्बली बता देता हूँ। रचना प्लस क्या बन जाएगा? किस में टूटेगा? रचना प्लस कहीं में टूटेगा बताइए? आत्मक। रचना प्लस आत्मक, रचना का आ और उसका भी आ, क्या बनेगा? आ और आ क्या बना? आ, तो क्या हो गया? रचनात्मक। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। नोट भी आप लोगों ने क्या होगा, घर पे जाकर इसका रिवीजन करिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।